गाइस सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद गैलरी से ओपन कर लेना है इस बैकग्राउंड को। एंड ओपन करने के बाद सिंपली इसे सेंड या शेयर वाले ऑप्शन का देखने को मिलेगा, उसे शेयर कर लेना, मतलब पिक्सार्ट ऐप पे शेयर कर देना और ये पिक्सार्ट ऐप ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद गाइस सबसे पहले आपको यहाँ ऐड फोटो को प्रेस करना है और अपनी एक फ़ोटो ऐड कर लेना है। तो जैसे कि मैं अपनी फ़ोटो को ऐड कर चुका हूँ तो मैं इसे इस तरफ फ्लिप कर लूँगा। फ्लिप करने के बाद अब इसकी बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इरेजर को प्रेस करूँगा और इस तरह मैं इरेज करूँगा। उससे पहले मैं इसकी हार्डनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसकी बैकग्राउंड को मैं जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। तो यार इरेज करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं हमेशा थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ वीडियो को। तो अब जल्दी से इस तरह इरेज कर लेना बैकग्राउंड को और इरेज करने के बाद इस एडजस्ट को प्रेस करना एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा आपको कम कर लेना है। तो इस तरह कम कर लेना एंड शैडोज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना। सो कि अब इसे हम कर देंगे डन और उसके बाद भी सिंपली से सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया सेट और उसके बाद मैं इसे डन कर दूंगा। डन करने के बाद ये सिंपली अब आपको ऐड फोटो को प्रेस करना है और सिंपली इस पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो ऐड करके मैं इसे थोड़ा इस तरह छोटा कर लूँगा एंड यहाँ साइड पे रख के इसे ब्लेंड वाली ऑप्शन पे आके सिंपली इसे स्क्रीन मोड कर देंगे एंड एडजस्ट को प्रेस करके सैचुरेशन को कम कर लेना। तो ये वाइट हो जाएगा। सो ये हो गया। देन आपको इस तरह सेट करना है एंड इस लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा प्लस वाले आइकन से प्रेस करके ऐड फोटो को प्रेस करना एंड इस पीएनजी को ऑर्गेनाइज कर लेना और सेम प्रोसेस करना है, मतलब ब्लेंड पे आके स्क्रीन मोड कर देना है और एडजस्ट को प्रेस करके सैचुरेशन को कम कर लेना है। तो इस तरह कम करके इसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो इस तरह सेट करोगे तो ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपकी फ़ोटो थोड़ी क्रिएटिव दिखेगी और रियलिटी दिखेगी। और अब आ जाएंगे ड्रॉ वाली ऑप्शन पे। तो यहाँ आने के बाद गैस सिंपली आपको ब्रश को प्रेस करना है एंड इस तरह सेटिंग कर लेना है। सबसे पहले इस ब्रश को सेलेक्ट कर लेंगे और साइड एंड ऑपोजिट को थोड़ा मैनेज कर लेंगे और उसके बाद गैस आपको इस तरह थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना है जिससे थोड़ा सा शैडोज बन जाएगी। तो यह परफेक्ट है। तो इसे मैं जल्दी से सेव कर लेता हूँ। पिक्सार्ट ऐप का काम हो चुका है इसीलिए तो मैं सेव कर लिया हूँ और अब मैं ओपन करूँगा लाइटरूम ऐप को। तो लाइटरूम ओपन करने के बाद मैं जल्दी से अपना फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो ये वैसे हो गया ऐड। तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पे आ जाना है एंड इसमें क्लैरिटी को इंक्रीज़ कर लेना है और डीएच को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना और विग्नेट को माइनस पे रख लेना। इतना करने के बाद उसके नीचे वाले ऑप्शन को प्रेस करना एंड शार्पनिंग एंड नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना। देन आपको इस ऑप्शन को प्रेस करना है एंड सिंपली आपको टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना और सैचुरेशन को भी इंक्रीज कर लेना 2 या 3 पे। देन मिक्स टैब को ओपन करना, उसमें सैचुरेशन को कम करके लुमिनेंस को इंक्रीज कर लूँगा। तो सैचुरेशन को अच्छे से मैनेज कर लेना। उसके बाद ऑरेंज कलर को प्रेस करके सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे एंड लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। तो ये ठीक है। देन येलो कलर पे आ जाएंगे एंड इसमें सैचुरेशन को इंक्रीज करके लुमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे और इसे डन कर देंगे। उसके बाद गाइस इस ऑप्शन पे आके सिंपली मैं शैडोज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा और वाइट्स को थोड़ा सा माइनस रख लेंगे एंड ब्लैक्स को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। तो ये फार बेटर है। देन आपको एक्सपोजर को एडजस्ट कर लेनी है अपने हिसाब से, मतलब अपने फ़ोटो के हिसाब से। सो ये हमारी जो फ़ोटो थी वो अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है सेव करने के लिए, क्योंकि पहले से बेटर हो चुकी है लाइटरूम ऐप यूज़ करने के बाद। तो चलिए गाइस इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सो आई होप यार आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आएगी लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। सो इस फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।